नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो धनतेरस के महापर्व की आप सभी को परिवार सहित बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन संख्या 13 का विशेष महत्व रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कोई भी कार्य 13 की संख्या में करने से उसके फल में भी 13 गुना की वृद्धि होती है। पंचांग गणना के अनुसार इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन से दीपावली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी एवं यम की पूजा का विधान बताया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस के मौके पर वो कौन से 5 उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले धनतेरस के दिन पूजन के बाद 13 दीपक जलाकर धन, कुबेर और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन लाभ होता है। दूसरा, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन में माँ लक्ष्मी को 13 कौड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। पूजन के बाद इन कौड़ियों को घर में अलग अलग जगह गाड़ दें। ऐसा करने से घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आएगी, बल्कि धन लाभ होगा। तीसरा, धनतेरस के दिन चांदी के 13 सिक्के लाकर उन पर हल्दी और केसर से तिलक करें। पूजन के बाद इन सिक्कों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। आपकी धन संपत्ति में इससे 13 गुना तक वृद्धि होगी। चौथा, धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के बाहर और 13 दीप घर के अंदर जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी दुख तकलीफें बाहर चली जाती हैं और सुख सौभाग्य का घर में आगमन होता है। 5वीं बात जो ध्यान रखने वाली है, तो धनतेरस के दिन धन कुबेर की पूजा करते समय इस कुबेर मंत्र का 13 बार जाप जरूर करना चाहिए। आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होंगी। तो कुबेर जी का जो मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वै श्रवणाय धन्य धन्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य दाप्य स्वाहा। तो दोस्तों, इन 5 उपायों को आप धनतेरस के पर्व पर जरूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आप धनतेरस पर किस प्रकार से पूजा करें। सबसे पहले नहाकर साफ वस्त्र पहने, भगवान धनवंतरी की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद भगवान धनवंतरी का आवाहन इस मंत्र से करें, सत्यम च येन निरतम रोगम विदूतम अन्वेषित च सविधिम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्यरूपम धनवंतरी च सततम प्रणमामि नित्यम। इसके बाद पूजा स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाएं, आचमन के लिए जल छोड़ें और भगवान धनवंतरी को वस्त्र चढ़ाएं या फिर मौली चढ़ाएं। भगवान धनवंतरी की मूर्ति या तस्वीर पर अबीर, गुलाल, पुष्प, रूली और अन्य सुगंधित चीज़ों को चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। अगर चांदी का बर्तन ना हो तो किसी अन्य बर्तन में भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। शंख, पुष्पी, तुलसी, ब्रह्मी आदि पूजनीय औषधियाँ भी भगवान धनवंतरी को चढ़ाएं। फिर भगवान धनवंतरी को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के अंत में कपूर से भगवान धनवंतरी की आरती करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर घर में कहाँ पर हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो सबसे पहले पूजा घर में अखंड दीपक जलाना चाहिए। घर की दरिद्रता, निर्धनता को दूर करने के लिए सबसे पहले धनतेरस के शुभ अवसर पर पूजा घर में अखंड दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दीपक यदि भैया दूज तक ऐसे ही जलता रहे तो कई वास्तु दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है। घर की नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। दूसरा, ईशान कोण में जरूर जलाएं दीपक। ऐसी मान्यता है कि घर के ईशान कोण अर्थात
उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में दीपक जरूर जलाना चाहिए। दरअसल इन स्थानों में भगवान का वास होता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन गाय के घी के दीपक ईशान कोण में जलाने चाहिए। हालांकि याद रहे, दीपक सीधे धरती पर नहीं रखना चाहिए। उसके लिए पहले थोड़ा सा चावल की ढेरी लगाएं और उस पर दीपक को रखें। तीसरा, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना उत्तम होता है। करंच के तेल से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें 2 काली गुंजा डाल दें और चावल की ढेरी लगाकर मुख्य द्वार पर रोशन करें। धनतेरस ही नहीं, दीपावली की रात भी कुछ इसी तरह से दिए जलाने चाहिए। कहा जाता है कि अगले दिन सूर्योदय तक यदि यह दीपक रोशन रहता है तो अति शुभ होता है आपके लिए। ऐसा होने पर आप साल भर में आर्थिक मामलों में खुद को मजबूत पाएंगे। तीसरे, तुलसी के पास भी दीपक जलाना चाहिए। कुछ इसी तरह तुलसी के पास भी दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा दीपावली की शाम अशोक वृक्ष के नीचे घी के दिए भी जलाने चाहिए। इसे बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल तुलसी के पौधों का धर्म हिंदू में बहुत ही खास महत्व कहा गया है। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं दीपक। ऐसी मान्यता है कि दीपावली और धनतेरस में चांदी की कटोरी में यदि आप कपूर जलाते हैं तो परिवार की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। और इसके बाद अंत में घर के बाहर एक दीपक यम के नाम से जरूर जलाएं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के बाहर यमराज के लिए एक दीपक जलाना चाहिए। इसे यम दीपक या यम का दीपक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और वे उस परिवार के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।